हेलो, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। पहली बात तो ये कि ये यूट्यूब चैनल मैंने जीके क्वेश्चन के लिए बनाया था। इस समय सीटेट के कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है। काफ़ी बुक्स मेरे पास रखी हैं, मैंने सोचा काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी, तो मैं इस वीडियो को सबसे पहला वीडियो है आज बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। विकास यानी कि डेवलपमेंट, अधिगम का मतलब लर्निंग। ठीक है, पहला टॉपिक है विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अधिगम अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। एक ही टॉपिक से आप समझ गए होंगे विकास के बारे में। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। ठीक है, इसलिए विकास जीवन मतलब गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रम से चलता है, इस क्रमों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके परिणाम फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार कुछ डेफिनेशन भी दी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सीटेट में 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, ये टॉपिक जो है यूपी टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित एवं समन्वित परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, जिसके परिणाम फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समन्वयक शब्द का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है, ये एक शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, समविहीन नहीं होता, जिसमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है, इस टॉपिक से ये भी पूछ सकता है किसने कहा कि बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, किसने कहा? तो आपको आंसर में देना होगा मुनरो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। विकास के रूप कितने होते हैं? टोटल 4। ठीक, जैसे आकार में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुपात में परिवर्तन। नेक्स्ट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, यानी कि ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। इनके बारे में एक एक को समझते हैं। चेंज इन साइज, शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शारीरिक के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, 2 पॉइंट है अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और ना ही इसमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण है शैशवावस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनि, खिसकना, घुटनों केवल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहाँ तक एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वही दूसरे स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और
भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में आप समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास सार्वभौमिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है और एग्ज़ाम में 1 नंबर में हमेशा ही पूछता है, ठीक है। ये लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के नए प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। एक एक पॉइंट से, हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है, इस बुक से, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे इस बुक से पढ़ने में इतना अच्छा लगा और मतलब हमारे सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर से कवर हो गए। जैसे आपके विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक ही चैप्टर में पढ़ने से सब कवर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। मस्तिष्कोन्मुखी का मतलब होता है सिर से, मतलब विकास सिर से पैर की होता है, और निकट दूर दिशा में मतलब निकट से दूर की ओर, ठीक है। मस्तिष्कोन्मुखी विकास के क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से के बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का सही क्रम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्द आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी परिवर्तन पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, ठीक है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5-6 माह में पड़ जाती है, ठीक है। 6 माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं, 5वें माह में ही पड़ जाती है और दांत कब आते हैं बच्चे के? 5वें माह में दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्द उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उनके भीतर समाजता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है उसमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रहती, ठीक है। हर बच्चे में विकास अलग अलग कारणों से विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। विकास में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, ठीक है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, इसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, इसके बाद में मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में विभिन्न स्वरूप तत्व संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के आनुवंशिक क्रम एवं शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती है जिसके कारण उसका शरीर अपने अपने परिपक्व हो जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है। इसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के बाद बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। 8 पॉइंट है, बालक एक अविराम प्रक्रिया है। एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। कोई भी टॉपिक विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में एक निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शरीर विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। आइए अब देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं,
ठीक, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विकास से संबंधित, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। आनुवंशिक क्रम के द्वारा विकास प्रभावित होता है। नंबर 2 है वातावरण, आहार, रोग, अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ, वृद्धि और योग। ठीक है, यौन संबंध से विकास प्रभावित होता है। चलिए इनको एक एक इसकी थ्योरी को समझते हैं। डिंकर मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक से जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति एवं अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। ठीक है, माता के रज एवं पिता के वीर्यकणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, अतः एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। ये भिन्नता का नियम है। ठीक है, अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा माता पिता जो है प्रतिभाशाली हों तो उनके बच्चे भी हों, ऐसा नहीं है। वे दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भिन्नता का नियम ही बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। वातावरण में वे सभी हिरवा शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होती हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उनके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आपने भी सोचा होगा या कई बार सुना होगा कि बच्चे को जैसा भी इन्वायरमेंट, वातावरण जैसा भी मिलेगा उनमें बच्चे उसी ही रोज पे ढलते चले जाते हैं और वैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे उनको वातावरण में रखा जाएगा वैसे ही उनका व्यवहार होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके घर का वातावरण। ठीक, उनके घर का वातावरण जो है बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे उनके घर का व्यवहार होगा बच्चे का प्रभाव जरूर पड़ेगा उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 3 आहार। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की उपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक, रोग, शारीरिक बीमारियों व बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि कोई भी रोग हो जाए बचपन में बच्चे को तो उसको मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तिछड़ हो जाता है। ठीक है, जरूर इफेक्ट पड़ता है रोग से बच्चे के। ठीक है, 5 पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ जो स्राव निकालती हैं वे बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। ठीक, जैसे 1 पॉइंट है पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों एवं दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार एवं शांति को भी इस ग्रंथ का स्राव प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की लंबाई का संदर्भ थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ और पुरुष जैसी आवाज़ें। ठीक है, तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। 6 पॉइंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालक में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। 7 पॉइंट है यौन, सेक्स। यौन भेदों का भी शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वे संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्था को अलग अलग प्रकार के वर्ग में विभाजित किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। रास के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। मैंने इस टॉपिक से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे। ठीक है, देख लेना जाके। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष बताई है इन्होंने रास के अनुसार। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास और
बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलाख के अनुसार किया गया वर्गीकरण सामान्य माना जाता है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। इनमें टोटल 11 अवस्थाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं: गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक; शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक; बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक; पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक; उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक; वयासंधि, 12 वर्ष से 14 वर्ष तक; पूर्व किशोरावस्था, 13 से 17 वर्ष तक; उत्तर किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष तक; प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष तक; मध्य अवस्था, 41 से 60 वर्ष तक; वृद्धावस्था, 60 वर्ष के बाद। ठीक है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। गर्भकालीन अवस्था, यह अवस्था गर्भधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार एवं आकार में वृद्धि एवं आकृतियों के निर्माण आदि अवस्थाओं में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। ठीक है। 2 पॉइंट है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी उच्च देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। 3rd पॉइंट है बचपना अवस्था, यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है तथा यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था होती है। बचपना अवस्था 2 वर्ष तक बच्चा वैसे भी दूसरों पर निर्भर रहता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रकृत संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। ये अवस्था संवेग प्रधान होती है। 4th पॉइंट है बाल्यावस्था, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक यूपी टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे अपने घर में, परिवार में छोटे बच्चे हैं, लेकिन माता पिता या पड़ोसियों को बच्चों के साथ ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चे अगर किसी भी टॉपिक पे आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की सवाल करते हो तो उनका जवाब ज़रूर देना चाहिए और उनको ना डांटना चाहिए, ना मना करना चाहिए। अगर आपको भी नहीं पता है तो कुछ देर बाद उनको बताना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे को तरह तरह की नॉलेज, जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति के विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। नंबर 5 है वहसंधि बाल अवस्था एवं किशोरावस्था को मिलाने सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में की प्रमुख विशेषता एवं यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्य 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। ठीक है, 11 से 13 वर्ष प्रारंभ होती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। 6 पॉइंट है किशोरावस्था, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये टॉपिक भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना एवं सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोर एवं शारीरिक मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। 7 पॉइंट है प्रौढ़ावस्था, एडोल्टहुड। ठीक है, किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है। ठीक है। 8 पॉइंट है मध्य अवस्था, 41 से 60 वर्ष की आयु में मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। 9 पॉइंट है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 से आरंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। ये अवस्था हास्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक
व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्मरण का मतलब याद करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को रखने या कोई भी बात कहने को हमेशा जल्दी से याद नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए स्मरण शक्ति कम हो जाती है, ठीक, वृद्धावस्था में, ठीक है। विकास से संबंधित मैंने इतने जितने टॉपिक कवर किए हैं, इन सभी टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चन बने हैं अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि थ्योरी में तो अच्छे से समझना होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं सभी आगे वाले वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये सब टॉपिक मैंने सेकंड वीडियो में कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थ्योरी का भी देखना ज़रूरी होता है ना, पढ़ने में समझ अच्छा आता है, एक एक टॉपिक से अच्छे से जानकारी मिल जाती है। थैंक यू, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।